गुजरात टाइटंस को गई 2 करोड़ में और 1.3 करोड़ में रिस्पेक्टिवली। विरिंदा, दिनेश गुजरात यूपी वॉरियर्स को भी की। सो आज वो अनप्रेसिडेंटेड पैसा उन अनकैप प्लेयर के पास भी आ चुका है कि अब जो आने वाली नई जनरेशन को भी पता होगा कि अगर अनकैप प्लेयर कश्मीर को, गौतम और विरिंदा, दिनेश, अगर वो 2 करोड़ 1.3 करोड़ रुपीस अट्रैक्ट कर सकती हैं आईएनआर, तो हम क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकते? 2 करोड़ आईएनआर बनता है $2.5 लाख। What about 2 इंडियंस यार? आप एक इंडियंस की देखो, गौतम की बेट लगी है 2 करोड़ की, काशी गौतम की 2 करोड़ की बेट लगी है, पाकिस्तानी 8 करोड़। और फिर आप दिनेश की देखो, वरिंद्रा दिनेश की 1 करोड़ 30 लाख रुपए की बेट। यार इंडिया के वुमेन्स के आईपीएल में भी इतना पैसा है यार, वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी इतना पैसा है, ये वुमेन्स प्रीमियर लीग पीएसएल को बीट कर गई है यार। बाबर आजम घंटे की सैलरी 50 लाख रुपया, शाहीन घंटा 50 लाख रुपया, बाकी प्लेटिनियम वाले हमारे पीसीबी की ये औकात है कि हम प्लेयर्स को इंडियन हिसाब से देखो तो 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं दे सकता है। कहानी है कि ये जो मैच अभी जो इंडिया 30 दिन के लिए ट्रैवल कर रहा है साउथ अफ्रीका, जिसमें 3 T20, 3 ओडीआई और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा, इसमें साउथ अफ्रीकन क्रिकेट यानी क्रिकेट साउथ अफ्रीका का बोर्ड $68.7 मिलियन कमाएगा, जो कि $8.6 मिलियन पर मैच बनता है, जिसमें इंडिया 30 दिन तक वहां रहेगा। तो यानी हर दिन इंडिया की प्रेजेंस जो साउथ अफ्रीका में रहेगी, चाहे वो रेस्ट करें चाहे वो जिस दिन क्रिकेट खेलें, तो इंडिया कमा के देगा साउथ अफ्रीका को, और हर दिन के ऑलमोस्ट लाइक $2.25 मिलियन। आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को। मैं खैर वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, तो हमें क्या जरूरत है? नहीं, अगर मतलब ये अगर बेहतर नहीं होगा हमारे प्लेयर्स खेले तो स्किल्स बेहतर होंगी आपस में खेलना। पहली जो आईपीएल हुई, सोहेल तनवीर बेस्ट बॉलर हुआ, कामरान अकमल राजस्थान रॉयल्स से खेला, शेन वॉर्न की उसमें शोएब अख्तर खेले, पहली जो हुई शाहिद अफरीदी खेले, बहुत सारे लड़के, तो वो अच्छा था ना। और उनके प्लेयर्स यहाँ भी खेले आके पीएसएल में, क्या नहीं, उनके लड़के पीएसएल में नहीं खेलते, वो कहीं नहीं जाते खेलने, दुनिया में अलाउ ही नहीं करते किसी लीग में। इस वक्त मुश्किल ही है कि वो आपको वो भी करें, क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मोदी साहब ना। दोस्तों, आज पाकिस्तान मीडिया में 2 बात को लेकर चर्चा है। पहला है वुमेन आईपीएल ऑक्शन में जो प्लेयर भारत की तरफ से मैच भी नहीं खेले हैं वो 2 करोड़ में बिके हैं। पाकिस्तान की पीएसएल की बात करें तो उनके जो बाबर आजम है, हाईएस्ट पेड प्लेयर है, उनको सिर्फ 1.4 करोड़ मिलता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों टीम या फिर दोनों क्रिकेट बोर्ड में कितना ज्यादा अंतर है। इसके साथ ही रिपोर्ट आया है कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा तो बीसीसीआई के पास है ही है, और 18,000 करोड़ लगभग है, तकरीबन $2.5 बिलियन बनता है। लेकिन सेकंड नंबर पर जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड है, उसके पास सिर्फ 800 करोड़ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की कंपेयर में भारत के पास 20-25 गुना ज्यादा पैसा है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ल्ड कप है, भारत के पास तो वो है नहीं। उन लोगों को मैं आखिर में जवाब दूंगा। और पाकिस्तान मीडिया में जो भी डिस्कशन इसके ऊपर हो रहा है आप एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी गुंजाइश नहीं है। और उधर वुमेन्स प्रीमियर लीग में यार 2 करोड़ यार हाईएस्ट बेट लगी है 2 करोड़ की। आज 2 करोड़ में 2 प्लेयर बिके हैं 2 करोड़ में यार। 2 करोड़ का मतलब है पाकिस्तानी भाईजान, पाकिस्तानी हो गया, पाकिस्तानी 8 करोड़, पाकिस्तानी 8 करोड़ वुमेन्स में भाईजान 8 करोड़ रुपया। हम कहते हैं पीएसएल सेकंड बिगेस्ट लीग, और आफ्टर पीएसएल इज सो टफ बॉलिंग कंपटीशन और फलाना। तो क्या कुल्ले हम बनते हैं, क्या प्रोपेगेंडा हम करते हैं पीएसएल के बारे में, क्या झूठ बोलते हैं भाई। आफ्टर आईपीएल तो ये वुमेन्स प्रीमियर लीग सबसे बड़ी है, जो 8-8 करोड़ रुपया दे रही है पाकिस्तानी, जहां पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं। और ये मैं आपको बताता हूं, ये साउथ अफ्रीकन लीग के कॉन्ट्रैक्ट, ये बिग बैश के कॉन्ट्रैक्ट, ये काउंटी के कॉन्ट्रैक्टों से भी ज्यादा है भाईजान। अब इंडिया वालों को मुबारक हो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल, जो तो बड़े होने में भी आगे है, बहुत आगे है, वो तो पहले नंबर पे है। अगर दूसरे नंबर पे पैसों के एतबार से, क्वालिटी के हिसाब से वुमेन्स की देखेंगे तो भाईजान जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है वो भी इंडिया की है, जहां आप रुपए को देखो और जो स्किल है। और जो लड़की दिनेश है, वरिंद्रा दिनेश है, इसका मैंने इंस्टाग्राम देखा है, क्या प्लेयर है यार। मतलब आप इंडिया के प्लेयर्स भी देखो ना, ये जो 2 प्लेयर्स जिनकी बिकी है महंगी अनकैप प्लेयर्स, हरमनप्रीत कौर की तो बातें ही हो रही है, स्मृति मंदाना की बातें हो रही हैं। ये जो प्लेयर्स बिकी हैं तो भाईजान इनकी भी तो आप हालत देखो, कितनी क्लास की प्लेयर हैं, इतनी कमाल की प्लेयर है। वुमेन्स में भी क्या टैलेंट है हमारे पास। मैन में बाबर घंटा बकरी हैं, और उधर वुमेन्स में क्या क्लास की क्वालिटी अनकैप प्लेयर्स हैं। एक्चुअली नेटवर्थ निकल के क्यों आई है सामने? 18,000 करोड़ की नेटवर्थ, सेकंड पोजीशन के ऊपर 628 करोड़ के साथ आपका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया।
एक तरफ 2.25 बिलियन यूएस डॉलर की बीसीसीआई और एक तरफ 600 समथिंग मिलियन डॉलर्स का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। ये क्यों, किस लिए? क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं? एस्पेक्ट्स यही है कि इंडिया हैज बीन मेकिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ द मनी एंड दे आर नॉट ओनली जनरेटिंग फ्रॉम द आईसीसी टूर्नामेंट्स और फ्रॉम द आईसीसी रेवेन्यू पूल, दे आर आल्सो सेल्फ जनरेटिंग अ लॉट ऑफ फंड्स। अब इंडियन क्रिकेट इतनी बड़ी बला बन चुकी है, ये टेल्फ्रेड वाइसन लिखा ही इसी वजह से। ये बोलता है भाई साउथ अफ्रीका ने पिछले साल 12.5 करोड़ का लॉस शेयर मतलब अपने अकाउंट्स में शो किया, उसे पिछले साल 11.5 करोड़ का किया, उससे पिछले साल तकरीबन 6.5 करोड़ डॉलर का किया, सब डॉलर की बात कर रहे हैं। So the kind of the money that has been invested today into the women cricket, मेरे ख्याल से women cricket के लिए ये वो amounts unprecedented है, $2 lakh to an uncapped Kashmir Gautam. So that shows that the kind of the unprecedented money you are injecting into this cricket, into this league, जो कि मतलब होने को तो बिग बैश भी होती है, लेकिन इस तरह का पैसा नहीं है जो पैसा यहाँ दे रहे हैं। अब एक राइट आर्म मीडियम बॉलर के लिए है जो इंडिया ए की तरफ से अभी तक रिप्रेजेंट कर चुकी हैं गौतम, उनको अगर आप 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो इट शोज व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज इट इज गोइंग डाउन द टायर। इट इज गोइंग मैसेज टू ऑल दोस एस्पायरिंग फीमेल क्रिकेटर्स टू राइज योर परफॉर्मेंस बार्स एंड यू कैन आल्सो अट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ मनी। किसको आते हुए पैसा लगता है? लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड, शी वाज आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर्स, और अगर देखा जाए तो INR 2 करोड़ दिल्ली कैपिटल झुक के वो WPL जो वुमेन IPL प्रीमियर लीग है का ऑक्शन हुआ है आज, और हमने देखा है कि भाई करोड़ों की बारिश हुई है। इतना तो हम देख रहे हैं कि जो PSL में जो हमारे प्लेयर प्लेटिनम कैटेगरी जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है उनको नहीं दिया जाता। उनको अगर आप देखो तो PKR में 4 करोड़ ले रहे हैं हाईएस्ट कैटेगरी वाले जो प्लेयर हैं, ऑलमोस्ट 4-4.25 करोड़ डॉलर का जो रेट चल रहा होता है PKR में ले रहे हैं। और यहां पे स्मृति मंदाना जो बिकी अगर आप देखो 3.4 इंडियन रुपीस में, यानी कि आप कह लो तकरीबन PKR में तकरीबन ये 11-12 करोड़ ये बनेंगे, 3.4 करोड़ तकरीबन 11 करोड़ बनेंगे, और वो PKR में 4 करोड़। अगर आप देखोगे तो हमारा जो PSL का हाईएस्ट प्लेयर होता है, चाहे वो बाबर आजम की बात करें, चाहे वो शादाब खान की बात करें, चाहे वो आप रिजवान की बात करें, चाहे वो शाहीन की बात करें, तो वो हाईएस्ट जो लेते हैं वो 4-4.25 करोड़ लेते हैं। अगर आप देखो तो एशले गार्डनर है, ये जो RCB की तरफ से खेलेगी स्मृति मंदाना, एशले गार्डनर ये 3.2 करोड़ रुपीस लेगी है भाई, ये भी तकरीबन 10 करोड़ जो बनता है, तो आप देख लें। फिर मुंबई के पास जो है, मुंबई इंडियंस के पास वो है नताली शेवियर रंट, इनकी बात करें तो ब्रंट जो है इनको 3.2 करोड़, ये भी तकरीबन 10 करोड़ बनते हैं भाई। देखिए अब आता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के पास पैसा तो कम है, 20-25 गुना कम है भारत की कंपेयर में, लेकिन पिछले 5-6 साल में ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे वर्ल्ड कप जीता है, T20 और 50 ओवर वर्ल्ड कप मिलाकर, लेकिन भारत ने पिछले 10 साल से कोई वर्ल्ड कप जीता नहीं। देखिए भारत नहीं जीता है, ये भारत की गलती है, इंडियन टीम की गलती है। इस बार तो लग रहा था कि कैसे भी हो जाए भारत जीतेगा, लेकिन हम कहीं हार ना जाए वो डर के कारण ऐसा पिच बनाए कि खुद हम फंस गए। गलती हमारा था, लेकिन एक तरीके से कह सकते हो टॉस होने से पहले खुद पैट कमिंस ने माना था कि वो भी डर रहे थे कि भारत को कैसे फेस करे, लेकिन एक बार उनके पास गेम कंट्रोल में आ गया तो फिर वो कंट्रोल को जाने नहीं दिए। लेकिन वुमेन्स क्रिकेट की बात करें, इंडिया की बोर्ड BCCI जिस हिसाब से वुमेन क्रिकेट के ऊपर पैसा खर्चा कर रहा है वो एक तरीके से तारीफ की बात बनता है, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे वुमेन क्रिकेटर जिस हिसाब से पैसा उनको मिल रहा है वो रकम एक तरीके से कह सकते हो दुनिया की बेस्ट बोर्ड या फिर बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड के मेन प्लेयर को भी नहीं मिल रहा है। इस आप अंदाजा लगा सकते हो BCCI पैसा तो कमा रहा है लेकिन ग्राउंड लेवल पर पैसा भी खर्चा कर रहा है। हाँ ठीक है, अब एक सवाल उठ रहा है कि हमारे पास ट्रॉफी नहीं है। आने वाले 2 साल में या 2-2.5 साल में 3 ICC ट्रॉफी है। T20 वर्ल्ड कप तो 6-7 महीने के बाद है ही है, उसके 6-7 महीने के बाद या 8 महीने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी है और कुछ महीने के बाद टेस्ट चैंपियनशिप भी है। उम्मीद है ये 3 जो ICC ट्रॉफी है उनमें से 1-2 तो भारत जीतेगा है। अब दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस टॉपिक पर क्या राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।